हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 8 में कंपोजिट मैथ से चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन का क्लास नंबर 2 किया था। आज हम लोग लास्ट क्लास करेंगे इंट्रोडक्शन का क्लास नंबर 3। ठीक है, तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास है और इसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज का हम लोग का काम ये है, देखिए क्या पढ़ना हम लोग को। तो आज हम लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों को आज लास्ट 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट टॉपिक दिया है, इसी को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि है क्या ये। ठीक है, दिया टू फाइंड वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द अदर। मतलब ये है कि किसी एक क्वांटिटी को हम लोग को क्या करना है, दूसरे क्वांटिटी का ऑफ जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पर समझिए ऑफ का मतलब क्या हो, किसी एक क्वांटिटी को क्या करना है, किसी दूसरी क्वांटिटी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है ना, परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना, किसी एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी का परसेंटेज कितना होगा वही निकालना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग बोल देते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोल दें कि 3 रुपी जो है ये 5 रुपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, मतलब ये कि 5 रुपी हम लोग के पास है और हम लोगों ने 3 रुपये दे दिया किसी को, तो हम लोगों के पास से कितना परसेंटेज चला गया। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बोलेंगे कैसे, देखिए जैसे हम लोग के पास 5 रुपी था, हम लोगों ने 3 रुपये दे दिया। ठीक है, 3 रुपये दे दिया, मतलब ये कि अगर हमसे कोई पूछे कि हम लोग के पास 5 रुपये था, हम लोगों ने कितना रुपए दे दिया, तो 3 रुपये दे दिया। लेकिन अगर कोई पूछे कितना परसेंटेज दे दिया, तब दिक्कत हो जाएगा, तब हम लोग को डाउट होने लगेगा, तब समझ में नहीं आएगा कि हम लोग को कितना बोलना है। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग समझेंगे, कितना परसेंटेज हम लोगों ने दिया इसको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। समझिए यहाँ पे कि हम लोग के पास 5 रुपए थे, 3 रुपए हम लोगों ने दे दिया। मतलब ये कि कितना परसेंटेज हम लोगों ने दिया, तो 3 रुपए दे दिया और कितना रुपए था, 5 रुपए था। तो ये 5 का कितना परसेंटेज हुआ, तो सिंपल परसेंटेज का मतलब ये 100 से यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है उसको हम लोग को परसेंटेज बदलना है, तो परसेंटेज में हम लोग बदलने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम लोग इस 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20 टाइम्स में, और 2 3 जा 6, तो यहाँ 60% हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कितना परसेंटेज रुपए दे दिया, तो 60% रुपए हम लोगों ने दे दिया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं कि जो 5 है उसका 60% कितना होगा, 3 रुपी होगा। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो 5 है वो 3 रुपी अगर हो गया, 5 में 3 रुपए हम लोगों ने अगर दिया किसी को, इसका मतलब ये कि हम लोगों ने 60% दे दिया। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग को दिख रहा है 5 का अगर हाफ करेंगे, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे 5 जो है ये अपने आप में क्या था, 100% था। 5 रुपये में से हम लोगों ने 3 रुपये दिया, मतलब कि आधे से ज्यादा हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, तो 5 रुपये में से आधे के ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो इसलिए 60% आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग के पास 6 रुपये था, ठीक है, और 6 रुपये में से हम लोगों ने 3 रुपये दे दिया किसी को। ठीक है, 6 में से 3 दे दिया किसी को, तो 6 रुपये था, 3 रुपये हम लोगों ने दे दिया। तो अब हम लोगों ने कितना परसेंट दे दिया, तो ये तो सिंपल है कि अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप का 100% होता है। कुछ भी हो अपने आप में वो 100% होगा, 100% होगा। अब 100% में हम लोगों ने उसको, कोई पूछे कि रुपए में कितना दे दिया, 6 रुपए था, रुपए में कितना दिया, 3 रुपए दे दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि रुपए में तो पता है लेकिन परसेंटेज में कितना दे दिया, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये 6 का कितना हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया। तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 100 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। इसका मतलब यहाँ पर कितना परसेंट दे दिया, वो 50% दे दिया, अपना आधा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात, दिया कितना 3 और था कितना उसके पास 6, तो इंटू 100। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज बताते हैं, दोनों चीज ध्यान समझिए। यहाँ पर एक है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर दूसरा समझते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो 6 रुपी है इसका 3 रुपी कितना परसेंट है, ऐसा कुछ। ठीक है ना, 6 का 3 कितना परसेंट, अच्छा जरूरी नहीं यहाँ रुपए हो। ठीक है, क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया है रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछा है कि 6 रुपए का 3 रुपए कितना परसेंट है, सिंपल सी बात। 6 रुपए का 3 रुपए कितना परसेंट है। ठीक है, तो सिंपल 3 से इसको हम लोग काट देंगे, 3 2 जा 6, और 2 से इसको काट देंगे तो 50, तो ये 50% है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर थोड़ा सा घुमा दें, अगर बोलते कि 3 रुपए जो है, 3 रुपए का, ठीक है,
₹3 का 6 कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। 3 का 6 कितना परसेंट होगा, तो ₹3 का 6 कितना परसेंट होगा, कुछ ऐसा कर दे तो 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। अब यहाँ पर 200 क्यों आया, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी मैंने बोला था कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब अगर वो नंबर बढ़ेगा तो परसेंटेज भी 100 से ज्यादा होगा, नंबर घटेगा तो परसेंटेज भी 100 से कम होगा। सिंपल, यहाँ पर एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप लोग कि ये ₹6 था, कम हो गया तो परसेंटेज भी 100 से कम हो गया, 100 से कम हो गया। यहाँ पर ₹3 था, यहाँ पर 6 हो गया, ये भी परसेंटेज यहाँ पर रुपए में बढ़ा, यहाँ पर परसेंटेज में पड़ गया। सिंपल सी बात है। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, बुक से जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, इसको करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक्सप्रेस हम लोग को करना है 30 सेंटीमीटर को एज अ परसेंट ऑफ 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिए 2 मीटर है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, और ये प्लस 40 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, और इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कैसे बन गया। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 240 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है समझिए, यहाँ पर कि 30 जो है 30 सेंटीमीटर, ये 240 सेंटीमीटर का कितना परसेंट है, मतलब ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है। ये जो नंबर है ये इस नंबर का कितना परसेंट है, मतलब ये कि ये तो 100 होगा, 100% है, ठीक है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अब उससे कम का पूछा है तो 100% से कम आंसर आने वाला है। तो सिंपल सी बात, ये पूछा क्या है कि 30 सेंटीमीटर 240 का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे, ये इसको काट देगा, 3 8 जा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ परसेंटेज है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज लगता है, 100/8 यहाँ परसेंटेज हो जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 टाइम्स में, तो 25/2%, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 12.5%, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि 240 जो है, 240 का 12.5% क्या है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर जो है ये 240 सेंटीमीटर का 12.5% है, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोगों ने इसको कर लिया। अब सेकंड टॉपिक हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड करेंगे, उसके बाद थर्ड लास्ट टॉपिक रहेगा और हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक। तो अब हम लोगों को दूसरा टॉपिक जो है क्या पढ़ना है, परसेंटेज चेंज। ओके, तो हम लोग ये देखेंगे परसेंटेज चेंज कैसे होता है, ठीक है, कि कभी क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा और कभी क्या होगा परसेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको क्वेश्चन समझते हैं। तो जब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, वो समझ लिए तो फिर सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए परसेंटेज चेंज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्चुअल चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ओके, तो ये क्या है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ओके, अब यहां पर हम लोग समझेंगे कैसे, इसको समझिए। अब यहाँ चेंज जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो जो चेंज होगा वो या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। चेंज दो टाइप्स हो सकता है, ठीक है, या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज करेगा तो हम लोग चेंज क्या लिखेंगे, जितना इंक्रीज करेगा एक्चुअल कितना इंक्रीज किया वो वाला लिखेंगे। जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग डिक्रीज वाला लिखेंगे। तो जैसा रहेगा क्वेश्चन वैसा हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, और एक और होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज एरर ये क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, एरर कितने का हुआ, ठीक है ना, जो भी एरर होगा, ठीक है, जितना भी एरर है वो लिखेंगे ऊपर, और एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो नीचे रहेगा। एक्चुअल वैल्यू जो है वो नीचे रहेगा इनटू 100, ठीक है, परसेंट, यहां भी परसेंटेज रहेगा। ये हो गया।
तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग को पता होने चाहिए, सिंपल सी बात है। ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग, तो ये फॉर्मूला अपने आप हम लोग को याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूले की, ठीक है। बस समझना है कि हाँ चेंज जो है वो कितना चेंज हुआ अपॉन कहाँ कितना क्वांटिटी था, ओरिजिनल क्वांटिटी जो थी इनटू 100 कर देंगे। एरर में हम लोग देखेंगे एरर कितने का है और अपॉन एक्चुअल वैल्यू रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। बाकी ये हो गया इसका चेंज का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज के लिए। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, ठीक है ना। एक इसका देख लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं एक दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कंपोजिट मैथ के एग्जांपल से हम लोगों ने लिया है। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अभी देखिए कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा परसेंटेज चेंज हम लोग को निकालना और परसेंटेज एरर। तो क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है रीताज वेट डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोग्राम टू 60 किलोग्राम। 80 से कितना हो गया, 60 हो गया। फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज डिक्रीज बोल दे या चेंज बोल दे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 80 किलोग्राम से 60 किलोग्राम हो रहा है, इसका मतलब हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंक्रीज भी हो सकता था, डिक्रीज भी हो सकता था, दोनों में ही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए 80 से कितना हो गया, 60 किलोग्राम हो गया, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग जब सोल्यूशन करेंगे इसका, तो देखेंगे कि डिक्रीज हुआ कितना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि डिक्रीज कितना हो गया। तो डिक्रीज जो होगा, डिक्रीज वेट में कितना डिक्रीज हुआ, तो वेट देखिए 80 था और हो कितना गया 60, तो कितना डिक्रीज हो गया, तो सिंपल सी बात 20 डिक्रीज हो गया। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज इन वेट कितना हो गया 20 किलोग्राम। बोला क्या है निकालने के लिए, हम लोग को बोला है परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है। अब हम लोगों को नंबर में तो पता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वो भी ऐसा ही था कि नंबर में तो हम लोग को पता था, लेकिन उसको परसेंटेज में कैसे हम लोग बोलेंगे कि परसेंटेज में कितना कम हुआ। जैसे यहाँ पर 80 से कम हो गया 60, 20 किलोग्राम कम हुआ, हम लोग बोल दे रहे हैं कि हाँ किलोग्राम में 20 किलोग्राम कम हुआ। लेकिन अगर इसको हम लोग को बोलना हो कि कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा तो कैसे बोलेंगे, तो इसको समझिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि परसेंटेज डिक्रीज में हमेशा याद रखिए कि कितना डिक्रीज हुआ वो ऊपर रहेगा, अपॉन कहां से डिक्रीज हुआ, मतलब एक्चुअल पहले था कितना, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी उसकी, तो पहले वो 80 किलोग्राम का था, इसलिए 80 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू 100। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 24 जा, अब 4 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 25 आएगा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अब हम लोग बोल सकते हैं कि यस यहाँ पर 80 किलोग्राम से 60 किलोग्राम जो हुआ है, अगर क्वांटिटी में बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 किलोग्राम का डिक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज में बोलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं 25% डिक्रीज हुआ है, ठीक है, आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस वाज 200 किलोमीटर, ठीक है, एंड बोला कि इट वाज मेजर्ड एज 280 किलोमीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है क्या होता है। तो सिंपल सी बात, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, समझिए यहाँ पे इस दोनों में क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में लगभग सेम फॉर्मूला लगता है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, तो सबसे पहले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला जो होता है एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। तो एरर कितने का हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो एरर पहले देखेंगे। तो एरर यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था, ठीक है, दो प्लेस का डिस्टेंस दिया 200 किलोमीटर, उसको मेजर कितना कर लिया गया 280 किलोमीटर। मतलब ये कि कुछ एरर हो गया, इसका मतलब ये कि 280 किलोमीटर में हम लोग 200 किलोमीटर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 80 किलोमीटर। और ऐसे भी हम लोग को दिख रहा है यस कि 200 किलोमीटर था, 280 किलोमीटर हो गया, मतलब ये हुआ कि 80 किलोमीटर हम लोगों ने एरर उसमें कर दिया, ठीक है। तो एरर कितने किलोमीटर का हो गया 80 किलोमीटर का। बोल रहा है परसेंटेज एरर कितने का हुआ, ठीक है, तो परसेंटेज एरर तो कितने किलोमीटर हो गया 80 किलोमीटर का अपॉन, अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी, तो एक्चुअल वैल्यू 200 था, ठीक है, तो 200 किलोमीटर था इनटू 100। तो यहाँ पर देखिए 20 से 20 कैंसिल कर देंगे और ये 2 इसको काट देगा कितनी टाइम्स में 40 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलेंगे कि परसेंटेज जो एरर है वो कितना है 40%। नंबर में कितना था, तो यहाँ पर क्वांटिटी में कितना था 80 किलोमीटर,
एरर था, लेकिन इसी को हम लोग अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 40% एरर था। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग जब पढ़ने लगेंगे इस क्वेश्चन को बार बार करेंगे तो आने लगेगा। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो और भी सारा क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का हम लोग करते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक। तो हम लोग का आज का लास्ट एंड थर्ड टॉपिक है फाइंडिंग द ओरिजिनल अमाउंट बिफोर अ परसेंटेज चेंज। मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो होगा, अभी हम लोगों ने किया था कैसे कि परसेंटेज चेंज हम लोग को निकालना रहता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने किया था 60 किलोग्राम जो था 80 से 60 किलोग्राम हो गया था। ठीक है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो हम लोग को बताना था परसेंटेज चेंज कितने का हुआ। लेकिन अब क्या होगा, परसेंटेज चेंज दे देगा। ठीक है, यहाँ पर बोलेगा कि ओरिजिनल अमाउंट कितना है। ठीक है ना, परसेंटेज चेंज बोल देगा कि इतना परसेंट बढ़ गया या इतना परसेंट घट गया, ऐसा कुछ बोलेगा। बोलेगा कि कहाँ से बढ़ा, मतलब ओरिजिनल अमाउंट क्या था। ठीक है, ऐसा कुछ देगा क्वेश्चन, तो उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसी बुक कंपोजिट मैथ की बुक से एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम लोग कर लेते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, तो एग्जांपल क्या दिया है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ अ ट्रेन, क्या दिया, कॉस्ट दिया है ऑफ अ ट्रेन टिकट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू देहरादून हैज राइजन बाय 20% टू 600 रुपीज। ठीक है, What was the original price of the ticket? तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, ओरिजिनल अमाउंट पूछेगा। अब बोलेगा कि इतना परसेंट बढ़ गया, इतना परसेंट बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि 20% बढ़ गया। ठीक है, एक टिकट का जो मूल्य मतलब कॉस्ट था, एक ट्रेन टिकट का जो कॉस्ट था वो 20% बढ़ करके कितना हो गया, राइज इन मीन्स राइज कर जाना, बढ़ जाना। ठीक है ना, बढ़ के 600 रुपी हो गया। इसका मतलब ये कि 20% बढ़ गया और कितना हो गया, वो 600 हो गया। ठीक है, अब बोला कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा उस टिकट का। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले क्या था, वो कम रुपए था। ठीक है, अब बढ़ गया, परसेंटेज में बढ़ा है 20% और नंबर में कितना बढ़ा ये हम लोग को नहीं पता। ठीक है, अब बढ़ के कितना हो गया ये हम लोग को पता है, तो 600। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को करना क्या रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेट करेंगे हमेशा। ठीक है, जब हम लोग को ओरिजिनल प्राइस नहीं पता होगा तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम करेंगे लेट। ठीक है, तो इसमें लेट करेंगे क्या, लेट द ओरिजिनल प्राइस, जो नहीं पता उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपी। ठीक है ना, एक्स रुपए हम लोगों ने मान लिया इसको। ठीक, या इसको हम लोग 100x रुपए भी मान सकते हैं, आराम से कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो लेट कर लिया हम लोगों ने कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपी। ठीक है, इसके बाद जब ओरिजिनल प्राइस अब हम लोग को पता हो गया तो एक्स रुपीज से कितना बढ़ा, 20% बढ़ गया। ठीक है, और 20% बढ़ के कितना हो गया, 600। तो पहले बढ़ा कितना है, 20%, तो इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ। तो इंक्रीज प्राइस। ठीक है, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, तो था कितना, एक्स रुपए था। ठीक है ना, और 20% बढ़ गया, तो इंक्रीज कितना हुआ, 20% इंक्रीज हुआ है ऑफ एक्स रुपी। ठीक है, एक्स रुपए का 20% इंक्रीज हो गया, मतलब ये कि एक्स का 20% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो 20% कैसे निकालेंगे, तो 20 अब परसेंटेज मतलब ये क्या होगा, अपॉन 100 हो जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू एक्स रुपी, इसको काट देंगे, 25 जा 100 और ऊपर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बाई 5 रुपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इंक्रीज प्राइस। अब पहले कितना था, एक्स कितना बढ़ गया, एक्स बाई 5 बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो बढ़ के हो कितना गया ना, तो इंक्रीज्ड अमाउंट देख लेते हैं इसका हम लोग, इंक्रीज्ड प्राइस। तो इंक्रीज प्राइस कैसे देखेंगे कि पहले कितना था, एक्स रुपए था, और बढ़ कितना गया, तो एक्स बाई 5 बढ़ गया। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और 1 6x बाई 5, ये इतना रुपए बढ़ के हो गया। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो x माना है वो बढ़ के कितना हो गया, 6x बाई 5। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं ये इतना नहीं बढ़ा है, ये 600 रुपये बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है, हम लोगों ने जो निकाला वो इतना बड़ा है, क्वेश्चन ने जो बोला है वो इतना बड़ा है। ठीक है, 600। तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है न्यू कॉस्ट गिवन है। ठीक है ना, टिकट का जो न्यू कॉस्ट है हम लोग को गिवन है कितना, 600 रुपी गिवन है। और हम लोगों को भी पता चल गया कि न्यू कॉस्ट कितना है, एक्स में इतना रुपये है। ठीक है,
तो सिंपल सी बात, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। बस हम लोग इसको इक्वल कर देंगे, तो देयरफॉर 6x/5 इक्वल हो जाएगा 600 रुपी के। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो कितना होगा 600 इंटू 5/6। ठीक है, जो नीचे रहता है वो ऊपर, जो ऊपर रहता है वो नीचे। अब 6 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 500 रुपी। तो इसका मतलब ये कि ओरिजिनल प्राइस जो था वो कितना था, 500 रुपी था, और 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 600 हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आए, अगर परसेंटेज के लिए आता है, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस होता है, हम लोग चाहें तो यहाँ पर x रुपी माने, और चाहे तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं 100x रुपी मान सकते हैं, यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, चाहे x मान के हम लोग करेंगे, चाहे 100x मान के करेंगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट कर लिया है पूरा। और इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इसका स्टार्ट कर देंगे, और हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो सभी एक्सरसाइज अब हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।